तीन हाथों से गुजरने वाली एक जमीन की कीमत कुल 65% बढ़ी यदि पहले और दूसरे विक्रेताओं ने क्रम से 20% और 25% लाभ कमाया है तो तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा, यह हमें फाइंड आउट करना है। अर्थात तीन लोगों ने क्या किया, कोई जमीन ली है तो बाद में जब तीसरा बंदा लिया तो उसके पास 165% हो गई है उसका मूल्य। तो मैं मान लेता हूं कि प्रारंभ में जो जमीन थी उसका मूल्य कितना था, 100 था। अब बढ़ करके कितना हो गया था बाद में, 65% बढ़ गया। तो इसमें 100 में 65 जोड़ दो, मतलब 165 हो गया था लास्ट में। ठीक है, चलो। तो प्रारंभ में कितना था, 100 रुपए था उसका मूल्य। अब सुनिए, पहली पहले व्यक्ति को कितना हुआ, 20%। मतलब जो भी लाभ या हानि होगा उसको 100 में जोड़ा जाएगा, लाभ होगा तो 100 में जोड़ा जाएगा, हानि होगी तो घटाया जाएगा। तो 20 का लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे तो कितना निकालेंगे, 100 में जोड़ो 120। तो इसका 120% निकालेंगे तो 120 और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो बटे में 100। ऐसे ही अब दूसरे व्यक्ति को कितना लाभ हुआ, 25%। तो वही 100 में जोड़ेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 100 में 25 जोड़ो तो 125। तो ये लीजिए 125 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100। अब जो तीसरा व्यक्ति है उसका नहीं दे रखा, उसका हमें ज्ञात करना, तो तीसरे व्यक्ति का हम क्या मान लेंगे, x% मान लेंगे। तो मान लो x और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100। ऐसा करने पर लास्ट उसका मूल्य कितना आ गया था, 165। ये लीजिए 165 आ गया है। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए 100 से तो 100 कट गया है, 25 पंजू 125 और 25 चौक 100 हो गया है। 4 से कट गया कितनी बार, 30 बार। और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है। ठीक है, 5 से कट गया कितनी बार, ये गया है 3 बार और ये 3 बार। और ये 3 से कितनी बार कट गया है, ये कट गया है 11 बार। ठीक, इस तरफ x बचा है, इस तरफ नीचे 10 बचा है। 10 इस तरफ 11 से क्रॉस होकर के गुणा हो जाएगा, तो 11 को 10 से गुणा करो तो कितना है, 110। ये 100 से कितना ज्यादा रहा है, 10 ज्यादा आ रहा है। जो 100 से जितना ज्यादा आएगा ना उसका उतना परसेंट होगा। मतलब जो आंसर है उसको 100 में से घटाना है, 100 घटाना उसमें, तो 110 में 100 घटा दूं तो कितना आया है, 10%। तो उसको तीसरे वाले व्यक्ति को 10% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है